गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम कक्षा 6 के विषय संस्कृत पाठ द्वितीय शब्द परिचय सेकंड के अभ्यास प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मैंने 4 प्रश्न आपको पहले करवा चुकी हूं और आज 5वां क्वेश्चन करेंगे। इस 5वां क्वेश्चन है कोष्टकात उचितम शब्द चित्वा वाक्यम पूरयत। प्रश्न है कि कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, यानी जो कोष्टक में उचित शब्द हैं उनको चुनकर वाक्य पूरा करना है। जैसे यथा पहला दे रखा है बालिका पठती, तो कोष्टक में है बालिका और बालिका, तो इसमें जो उचित शब्द हैं वो पठती के साथ कौन सा शब्द लगेगा, वहाँ पर लगाया है बालिका पठती, एक वचन शब्द है। दूसरा है क वाला चरत और कोष्टक में अजाह और अजय, तो उसमें से जो सही शब्द है वो चुनकर हमको लिखना है। और आप अपने साथ में अपनी नोटबुक और किताब लेके बैठेंगे और उसमें किताब में आप साथ साथ करते जाएंगे, फिर बाद में गृह कार्य के रूप में आपको नोटबुक में उतारना है। तो क है इसमें चरतः। अब इसको कोष्टक दे रखा है अजाह अजय। अब ये सारे जो प्रश्न हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। कौन से जो शब्द परिचय पाठ है वो पूरा स्त्रीलिंग शब्द का है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं, तो इसमें आएगा अजय चरतः। इस तरह से दूसरा है ख रिक्त स्थान संति, द्विचक्रिके और द्विचक्रिकाः। तो इसमें कौन सा उचित शब्द है तो वो लगाना है अपने को। तो संति बहुवचन शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर लगेगा द्विचक्रिका। इस तरह से उचित पद चुनकर लिखना है। तीसरा है ग चलती। अब चलती एक वचन शब्द है जिसमें नौका और नौके, तो लिखो इसको भी साथ, रिक्त स्थान चलती। नौका और नौके, तो इसमें एक वचन शब्द आया तो यहाँ नौका भरेंगे। अगला है अस्ति। अस्ति भी एक वचन शब्द है, तो रिक्त स्थान अस्ति और कोष्टक में है सूचिके और सूचिका। अब अस्ति एक वचन शब्द है तो यहाँ पर आएगा सूचिका। अगला है अंग। उत्पतंती। उत्पतंती बहुवचन शब्द है, तो रिक्त स्थान उत्पतंती। इस तरह से
अब कोष्टक में दिया हुआ है मक्षिकाः और मक्षिके। तो इसमें मक्षिकाः बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पर भी बहुवचन शब्द होने के नाते मक्षिकाः लिखेंगे। इस तरह से ये कोष्टक वाले शब्द जो चुनकर हमने लिखे हैं वो आपने शायद नोट कर लिया होगा। इसी तरह छठा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आप बुक में देखिए। सा ते ता इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा ते ता, इनमें जो उचित सर्वनाम शब्द रिक्त स्थान में भरना है। तो ये उदाहरण दे रखा है आपके, लता अस्ति। तो लता स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन शब्द है, और तो इसमें भरेंगे सा अस्ति। वह है, लता है या वह है, सर्वनाम शब्द होगा वह। इसी तरह आप प्रश्न लिख सकते हैं, सा ते ताः इत्येतेभ्य इत्येतेभ्य का अर्थ होता है इनमें, उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा ते ता इत्येतेभ्य, सा ते ता, इनमें जो उचित सर्वनाम शब्द हैं उनको चुनकर लिखना है। इसमें पहला उदाहरण के तौर पे दे रखा है, वो आपको समझ में आ गया होगा। क है महिला धावंती। महिला विसर्ग है, धावंती बहुवचन शब्द है। अब इसमें सर्वनाम शब्द छाट कर लिखना है, तो ये रिक्त स्थान और धावंती। अब सा ते ताः, सा एक वचन, ते द्विवचन, ताः बहुवचन। तो महिलाः धावंती, यहाँ पर बहुवचन शब्द है, तो हम भरेंगे ताः धावंती। इस प्रकार से करेंगे। दूसरा है ख, सुधा वदती। सुधा स्त्रीलिंग शब्द, वदती एक वचन है, तो इसमें भरेंगे वदती एक वचन शब्द। एक वचन के शब्द के साथ क्या लगेगा? सा। इस तरह से। अगला है ग, जवनिके दौलतः। रिक्त स्थान दौलतः। तो यहाँ पर आएगा सा ते ता, जीवनिके द्विवचन शब्द आ रहा है, तो हम भरेंगे यहाँ पर ते। अगला है ग, पिपलिकाः चलन्ति। पिपलिका का मतलब होता है चींटी। पिपलिकाः
चलती हैं, चलंती, यानी बहुवचन शब्द आ रहा है, चींटियाँ चलती है। अब बहुवचन में भरेंगे ताह चलंती, ताह चलंती, इस तरह से। नेक्स्ट है चटके कुंजत, चटके यानी दो चिड़ियों के लिए आ रहा है, द्विवचन शब्द है। अंगा चटके कुंजत, तो यहाँ पर शब्द आएगा दो चिड़ियों के लिए है, तो ते कुंजतः, ते कुंजतः, बहुवचन शब्द है इसलिए ते आएगा। इस प्रकार ये सर्वनाम शब्द छांटकर हमको लिखना है। अगला क्वेश्चन है मंजूषात कर्तपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषा में जो कृतपद दिए हैं उनको चुनकर रिक्त स्थान भरना है। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 7, कोष्टक में जो शब्द दिए गए उनको चुनकर लिखना है। प्रश्न नंबर 7, मंजूषात कर्तपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अब इसमें मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, लेखिका, बालकः, सिंहा, त्रिचक्रिकाः, त्रिचक्रिका और पुष्पमाला। अब पहला है क संति, संति के आगे मंजूषा में से शब्द चुनना है। क लिखिए मेरे साथ साथ, आप भी नोट करते जाएं। रिक्त स्थान पहले मंजूषा वाले शब्द लिख लेते हैं ताकि आपको लिखने में सुविधा रहेगी। मंजूषा में लिखो आप लेखिका, बालकः, सिंहा, त्रिचक्रिका और है पुष्पमाला। पुष्पमाला, इन शब्दों को लिखना है। पहला है क संति, तो संति में आएगा पुष्पमाला। आप लिखेंगे इसको पुष्पमाला, पुष्पमाला संति। दूसरा है ख पश्यति, देखता है, कौन देखता है? बालक पश्यति। तो यहाँ भरेंगे हम बालकः पश्यति। ग है लिखति, कौन लिखती है? लेखिका लिखति। तो लिखो आप इसमें लेखिका लिखति। ग है गर्जन्ति, अब गर्जना कौन करता है? सिंहा गर्जन्ति।
तो लिखो सिंहा गर्जन्ति। अंग है त्रिचक्रिका चलंती। ये लास्ट बचा है, उसको भर देंगे त्रिचक्रिका चलंती। त्रिचक्रिका का मतलब 3 पहिए की जो साइकिल होती है उसको त्रिचक्रिका कहते हैं। द्विचक्रिका 2 पहियों वाली जो साधन है, साइकिल है, वो द्विचक्रिका है। त्रिचक्रिका यानी 3 पहियों वाला जो साधन है वो त्रिचक्रिका कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिचक्रिका चलंती। ये भी बहुवचन शब्द है। इस तरह से मंजूषात वाला प्रश्न पूरा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मंजूषात कर्तपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं उनको क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसी को शायद आपने उतार लिया होगा और अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। कर्तपदम क्रियापदम, यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा वैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 डालिए आप। कर्तपदम मंजूषात मंजूषातः कर्तपदम पदानुसारम नुसारम क्रियापदम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें क है, इसके कोष्टक वाले शब्द लिखिए पहले। गायतः नृत्यति लिखन्ति पश्यन्ति नेक्स्ट है विहरत विहरतः। ये मंजूषा वाले शब्द हैं। अब इसमें पहला है सौम्या। सौम्या क्या कर रही है? सौम्या नाच रही है। तो सौम्या नृत्यन्ति। सौम्या एक वचन शब्द है, नृत्यति। तो आप लिखोगे यहाँ पर सौम्या नृत्यति। ख है चटके। 2 चिड़ियाँ क्या कर रही हैं? चिड़ियाँ विहरत घूम रही है, विचरण कर रही है। तो विहरतः विहरतः चिड़ियाँ घूम रही है। ग है बालिके 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 गायतः। 2 बालिकाएं गाना गा रही हैं। ग है छात्राः। अब देखो छात्रा है, यहाँ पर बहुवचन शब्द आया है छात्राः। छात्राः लिखन्ति। छात्राएं लिख रही हैं। लिखन्ति छात्राएं लिख रही हैं। अगला है जनाः। जनाः भी बहुवचन शब्द है, एक ही बचा अपने। पश्यन्ति लोग देख रहे हैं।
पश्यन्ति यानी देख रहे हैं, बहुवचन शब्द है ये भी। तो इस प्रकार मंजूषा में जो शब्द आए गए हैं उनको चुनकर ये प्रश्न उत्तर मैंने करवाए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जो पहले वीडियो में प्रश्न उत्तर करवाए वो और ये आपको नोटबुक में गृह कार्य के रूप में करना है। और कोई भी परेशानी आए कि भाई हमारे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पर आप अपने सुझाव भेज सकते हैं और अगले वीडियो में हम अगले पार्ट को पढ़ेंगे। धन्यवाद।